मांगे गोल्ड, हमारी खास पेशकश पेरिस ओलंपिक्स पर आप लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो रेसलिंग के मैदान से आ रही है वो ये कि बहुत शानदार प्रदर्शन यहां पर विनेश फोगाट का देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने यहां पर अंतिम 30 सेकंड में अटैक करके इस मैच को कह लीजिए जीत लिया है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन वहां पर देना बाकी है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड बता रहा है वो विनेश की डोमिनेंस को दिखा रहा है। जापानीज काउंटरपार्ट के 2 पॉइंट और विनेश ने जो लास्ट अटैक किया और अपनी जापानीज काउंटरपार्ट को चित किया उससे उन्हें 3 पॉइंट्स मिले हैं और यही पॉइंट्स उनकी डोमिनेंस को दर्शा रहा है। सर वो लास्ट के 30 सेकंड की बात कर लेते हैं ललित जी। हाँ जी, लास्ट के 30 सेकंड मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि विनेश ये स्ट्रेटेजी बना के आई है कि मैंने शुरू में स्कोर नहीं देना और आखिरी में जो बाउट खेल रही थी, मैंने जो है ज्योत्सना जी को जब हमारी बात चल रही थी बाउट के बीच में, मैंने पहले ये बता दी थी ज्योत्सना जी को कि ये आज विनेश ये स्ट्रेटेजी बना के आई है कि मैं जो है शुरू में अटैक नहीं करूंगी, मैं बाद में अटैक करूंगी। अब जैसे कि आप देख रहे हो चैलेंज करा है जापानीज ने, वो इसलिए चैलेंज किया है कि वो यूं कह रहे हैं कि 1 पॉइंट इसका कोई बॉडी, ये देखो वो यूं कह रहे हैं जापानीज की तरफ से चैलेंज किया गया है कि भाई इसके ये 2 पॉइंट नहीं है 1 पॉइंट है, क्योंकि अब वो जूरी जो है वो डिसीजन दे रही है, वो देख रही है अभी कि वो डिसीजन देगी कि इसके 2 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट, ये देखो जी जी जी। हाँ, अभी ये जूरी अपना डिसीजन देगी। हाँ। यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से और दिख भी रहा है पूरा जो है 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने बिल्कुल इस पर हम आगे और बात करेंगे क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं वहाँ डिक्लेयर कर दिया है रनिंग कमेंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी खबर रेसलिंग के मैदान से आ रही है वो ये कि विनेश फोगाट ये मैच जीत चुकी हैं और ये जीत बहुत ही अच्छी जीत उनके एक माइंडसेट के लिए, क्योंकि सबसे मुश्किल उनकी ये ओपोनेंट थी, सबसे मुश्किल ये काउंटर पार्ट थी। मुश्किल को आप इस लिहाज से समझिए, ये जो जापानीज खिलाड़ी है ना, पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके साथ ही पिछली बार जितनी बाउट्स इस जापानीज खिलाड़ी ने लड़ी वो सारी जीती। जीतने के अलावा अपने किसी भी ओपोनेंट को 1 पॉइंट तक नहीं लेने दिया। सोचिए अगर 2 से बाउट जीती होगी तो 2-0, 3-0 ऐसे सारे बाउट्स जीती हैं। और उस काउंटर पार्ट के साथ पहला मुकाबला विनेश फोगाट लड़ रही थी, वो भी उस कैटेगरी में जो उनकी कंफर्टेबल कैटेगरी नहीं है। 53 केजी कैटेगरी में खेलती हैं, 3 किलो वजन कम करके आए। 50 केजी में उन्होंने खेला, सिर्फ खेला नहीं शानदार प्रदर्शन दिखाया, मैच अपने नाम कर लिया। अब आगे की राह आसान हो गई, आपकी मुस्कान बता रही है। मुस्कान मैडम भी ये जो है अद्भुत प्रदर्शन किया विनेश फोगाट ने, एक ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया है। जो मैं कह रहा हूं कि देखो विनेश कर सकती है, एक्सपीरियंस इतना है और वो स्ट्रेटेजी बना के आई थी, दिख रहा था कुश्ती में। और मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट के 30 सेकंड में विनेश अटैक करेगी और वही काम वो स्ट्रेटेजी जो बना के आई उस हिसाब से खेली और अब वो देखो दिख रहा है एक ओलंपिक चैंपियन को हराना। मेरा ये मानना विनेश फोगाट जो है इस ओलंपिक से मेडल लेके आएगी और जरूर लाएगी, देश को मेडल देगी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को हराना ये बहुत बड़ी बात है। सर जिस तरह का प्रदर्शन विनेश का हमने देखा, विनेश को यह मालूम था कि यहां पर एक, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बात भी कर रही थी, अटैकिंग खिलाड़ी हैं वो, डिफेंस उनका फर्स्ट अटैक नहीं है। हाँ, मैंने आपको अटैक करती हैं, लेकिन यहाँ अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम की। वो जो गेम टैक्टिस होती है ना, ओपोनेंट के साथ कैसे बदलती है, वो इस मैच में हमने देखा। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि विनेश जो है इस मैच पर जो दिख भी रहा था कि पहले 5 मिनट आप बाउट देखोगे, विनेश ने एक भी अटैक नहीं, अटैक के लिए गई नहीं वो, उसने बस उसने ये सोच रखा था। सर 2 पॉइंट दे भी दिए उन्होंने, मतलब वो इतनी कॉन्फिडेंट थी अपने स्किल में। ये टैक्टिस होती है, किसी भी आप अच्छे प्लेयर को, आप जो है रेसलिंग में अच्छे प्लेयर से बाउट होती है, बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर होता है कि आप उसको डिफेंसिव खिलाओ पहले 5 मिनट जितना आप उसको रोक सकते हो, क्योंकि लास्ट के 30 सेकंड में बाउट में अगर आप एक खिलाड़ी अटैक करेगा, दूसरा डिफेंस पे तो वो अटैक खाएगा। ये रेसलिंग का एक रूल होता है, क्यों बड़े बड़े प्लेयर है, बहुत कम चांसेस है रेयर। इसका मैं एक उदाहरण और आपको दूंगा जी। लास्ट ओलंपिक में अपने जो टोक्यो ओलंपिक में दीपक पुनिया 86 केजी के थे, उन्होंने जाते ही 1 मिनट में 1 पॉइंट ले लिया था और उन्होंने ये सोचा कि मैं ये कुश्ती पूरी निकाल दूंगा और उसको कहीं अटैक मारने नहीं दिया। फिर जैसे ये विनेशी कुश्ती ऐसी कुश्ती हुई, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड में वो जो अटैक खिलाड़ी था उसने जो है अटैक करेगा, हमारा दीपक पुनिया डिफेंस करेगा, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड रह गए थे जब दीपक पूनिया स्कोर दे गए थे, उससे वो अपनी बाउट हार गए थे। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि खाली डिफेंस करना भी जो है ना,
कई बार जो है एंड में जो है डिफेंस करना नुकसान दे जाता है, और वही जो है सुसाकी को नुकसान दे गया। उसने सोचा कि भाई मैं इसको आराम से हरा लूंगी, और सर, वो इसी अनुभव और इसी डोमिनेंस की हम बात कर रहे थे ना। ये मैं कह रहा था ना कि विनेश पे अनुभव है, और वो स्ट्रेटेजी बना के आएगी इसके खिलाफ कि मैंने इसके खिलाफ कैसे लड़ना, और वो दिख भी रहा था। उसने उसको अटैक नहीं मारने दिया सुसाकी को, और उसको जो है रोके रखा 5-5.5 मिनट तक। उसके बाद आखिरी का आपने देखा होगा जब 30 सेकंड रह गए थे, जब विनेश अटैक पे गई और फिर उसने अटैक किया और 2 पॉइंट लिए। क्योंकि इसमें रूल होता है रेसलिंग में, अगर आप बिग स्कोरिंग टेक्निक से अगर रूल पॉइंट्स बराबर होते हैं, जैसे आपने देखा 2-2 का स्कोर बराबर था, विनेश के 2 थे, उसके भी 2 थे, लेकिन उसने एक एक करके 2 बार लिए, और हमारी विनेश ने 2 पॉइंट्स की टेक्निक लगाई, क्योंकि बिग स्कोरिंग टेक्निक विनेश की हो गई और टाइम खत्म हो गया था, इसलिए विनेश को विनर डिक्लेयर किया गया।